नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में वो भी हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग एलआईसी के बारे में भी देखेंगे कि क्या एलआईसी में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या पहले से इन्वेस्टमेंट है तो आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। तो पिछले दिनों हम लोग को निफ्टी 50 में बड़ा गिरावट होते हुए दिखा, करीब 287 पॉइंट्स का बड़ा फॉल होते हुए दिखा, क्योंकि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी बात किए थे कि जब प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज जो हम अपने मेथड को यूज़ करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाए तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग आता है हुए दिखता है और बड़ा फॉल भी हो सकता है। तो 18,600 मार्केट का ऑल टाइम हाई था निफ्टी 50 का, वहीं से हम लोग को बड़ा फॉल लगातार होते हुए मार्केट में दिख रहा है। तो फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट है, पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म में जा करके लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या ETF में दोस्तों हम लोग पहला एंट्री लेने के लिए तब बोलते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री बना लीजिए, और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ जाता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर फिलहाल की बात करें तो जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनता है। तो निफ्टी 50 पे बेस्ड इंडाइसेस में हम लोग बात करें तो निफ्टी बीज ETF में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग सलाह देते हैं। तो निफ्टी बीज ETF में थोड़ा बहुत आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आता है तो यहाँ पे बाई कीजिएगा। यहाँ पे ऐसे हम लोग जब बढ़िया फॉल हुआ था तो इस लेवल पे हम लोग बोले थे कि फर्स्ट एंट्री जिनको लेना है ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी 15,000 के लेवल पे निफ्टी 50 में बाई किए हैं तो 18,600 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर ले। कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग जरूर से करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक या ETF है तो 3-4 स्टॉक या ETF को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है और 17,604 के लेवल्स पे हम लोग को आते हुए फिलहाल दिख रहा है। तो जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और अच्छा सपोर्ट दिखता है, पहले हैमर कैंडल जैसा दिखेगा, उसके बाद बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, तो और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ SIP मोड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो निफ्टी बीज ETF में दोस्तों फिलहाल अभी तुरंत से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बढ़िया फॉल जरूर हुआ है, 2-3 दिन हम लोग को और भी गिरावट देखते हुए मिल सकता है। तो जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है सपोर्ट दिखेगा, अपने चैनल पे भी अपडेट करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर देंगे कि कुछ आप लोग निफ्टी बीज ETF में SIP कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें भी हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। निफ्टी बीज ETF में अभी कुछ बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। और आज के पहला स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डीमार्ट के बारे में। लगातार गिरावट हम लोग को डीमार्ट में होते हुए दिख रहा है। पहले तो हम लोग को शानदार रिटर्न निकाल करके डीमार्ट ने दिया था पिछले 1-1.5 साल में। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब 300 के ऊपर चला गया था, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी हो चुका था। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग के सलाह भी दिए थे कि वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को बढ़िया फॉल डीमार्ट में होते हुए दिखा। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है दोस्तों, तो हम लोग पहला एंट्री यहाँ पे लेने के लिए बोले थे। अगर यहाँ पे लिए होंगे तो थोड़ा बहुत निगेटिव चला होगा। और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे आया था और डब्ल्यू पैटर्न जैसा हम लोग को डीमार्ट में दिखा था, तो यहाँ पे भी हम लोग डीमार्ट में ऐड ऑन करने के लिए बोले थे। करीब 3562 के लेवल्स तक हम लोग बाई करने के लिए इसमें बोले थे। उसके बाद अच्छा हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम डीमार्ट में देखने को मिला और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और वहाँ पे हम लोग को लंबा कंसोलिडेशन होते हुए दिखा। फिर हम लोग को अभी फ़िलहाल की बात करें तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और सभी सपोर्ट हम लोग को टूटते हुए दिखा है। और यहाँ पे भी ट्रायंगल पैटर्न था दोस्तों, और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है, तो पावरफुल मोमेंटम के साथ हम लोग को नीचे आते हुए दिख रहा है। लेकिन इस लेवल पे थोड़ा बहुत हम लोग को सपोर्ट दिखा है। करीब 3562 वाले पिवट पे ही थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा है, लेकिन नीचे जाके थोड़ा सपोर्ट दिखा है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ऐड ऑन करना है। और क्योंकि यहाँ से भी हम लोग को ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है और लोअर पिवट करीब 3256 पे है, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डीमार्ट अभी फिलहाल बाई करें। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी मिलता है, उसी कैंडल में आप लोग बाई कर सकते हैं। डीमार्ट बहुत ही शानदार कंपनी है, सुपर चेन रिटेल का बिजनेस करता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला राधा किशन दमानी जी का कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है। और तो डीमार्ट में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पीछे भी ग्रोथ देखने को मिला है और आगे भी हम लोग को देखते हुए मिलेगा, क्योंकि हर साल कंपनी नए स्टोर्स ऐड करता है। तो इस कारण से हम लोग को सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बढ़ते हुए हर साल दिखता है। तो डीमार्ट में यहाँ पर ज़रूर से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कैम्स के बारे में। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, डेट फ्री स्टॉक है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को निकाल करके पास्ट में दिया है और पिछले 1-1.5 साल में उतना खास रिटर्न हम लोग को कैम्स में नहीं देखने को मिला है, लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है।
तो फिलहाल की बात करते हैं तो कैम्स में भी प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे ही हम लोग को चलते हुए दिखा था और इस लेवल पे थोड़ा बहुत हम लोग को सपोर्ट दिखा था। जैसा ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए बढ़िया से ग्रीन कैंडल गया था, तो उसी कैंडल में हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। करीब 258 के लेवल्स तक हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। तो अगर इस लेवल पे आप लोग कैम्स में बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पिछला टाइम भी हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और अभी 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कैम्स में फिलहाल कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोजिंग देते हुए दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो यहाँ से भी प्राइस फिर से नीचे आ सकता है। कैम्स बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत और वेट करें। जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया से ग्रीन कैंडल 3-4% का क्लोजिंग देते हुए दिखता है और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कैम्स की अगर लेवल्स की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को 2400 के ऊपर लेवल्स पे कैम्स में बाई करना है। जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है प्राइस तब हम लोग बाई करेंगे। उसके नीचे हम लोग अभी कैम्स में बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी नीचे के पिवट पे बाई कर चुके हैं 2200-2300 के लेवल पे तो बने रहें और कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी कैम्स में नहीं करना है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, रूट मोबाइल के बारे में। एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है, क्लाउड कम्युनिकेशन में वर्क करता है वेरियस OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो रूट मोबाइल में भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा शानदार आया है, जिसका हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। और अभी हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखते हैं। तो अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और यहाँ पे हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर से रूट मोबाइल में इस लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। बढ़िया से ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल पे देखते हुए मिलता है, यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस है तो इसी पिवट के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखेगा एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल। अगर लेवल्स की बात करें तो 1270 के ऊपर लेवल्स पे रूट मोबाइल में बेझिझक आपको इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। हैप्पीएस्ट माइंड के साथ ही लिस्ट हुआ था और पैसे को डबल किया था लिस्टिंग में ही। उसके बाद से लगातार गिरावट हम लोग को रूट मोबाइल में होते हुए दिख रहा है। कंपनी बहुत ही शानदार है, तो इसमें ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर रूट मोबाइल के हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर में जहां हम लोग को सेल्स देखने को मिला था 563 करोड़ का, वो बढ़ के दिसंबर 2022 के क्वार्टर में हो चुका है 986 करोड़ का। तो हम लोग को नियर अबाउट डबल होते हुए सेल्स दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं सेल्स हम लोग को हर क्वार्टर में बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हम लोग को पिछले साल की तुलना में डबल होते हुए दिख रहा है दोस्तों। करीब 46 करोड़ का पिछले साल हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला था, जो बढ़ के हो चुका है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में करीब 85 करोड़ का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम लोग को नेट प्रॉफिट में जंप ही देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। तो रूट मोबाइल में बोथ हम लोग को सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जरूर से इन्वेस्टमेंट करना है और पहले से है तो बने रहना है। वहीं अगर रूट मोबाइल के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास बड़ा होल्डिंग है करीब 58.43% का। पिछले क्वार्टर में भी करीब करीब उतना ही इन्वेस्टमेंट था और अभी हम लोग को थोड़ा बहुत डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, बहुत ही स्लाइटली। अभी 58.43% का बड़ा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। और एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने भी बढ़िया स्टेक ले रखा है, करीब 21.11% का स्टेक एफआईआईज के पास है। पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआईज ने बहुत ही कम मात्रा में स्टेक कम किया है, लेकिन अभी भी एफआईआईज का बड़ा होल्डिंग है। वहीं अगर डीआईएस की बात करें दोस्तों तो डीआईएस के पास करीब 7.21% का होल्डिंग है, तो डीआईएस का भी होल्डिंग इंटैक्ट है पिछले क्वार्टर की तुलना में। वहीं अगर पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक के पास करीब 13.23% का होल्डिंग है। तो हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। 28% के करीब का होल्डिंग एफआईआईज डीआईएस का देखने को मिल रहा है और 60% के करीब का होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो 90% के करीब का होल्डिंग एफआईआईज डीआईएस और प्रमोटर्स के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को रूट मोबाइल में देखने को मिल रहा है। और हम लोग को एलआईसी के बारे में एक बड़ा खबर आते हुए दिखा है कि पिछले 2 दिनों में हम लोग को 16,500 करोड़ का लॉस अडानी ग्रुप्स के शेयर में एलआईसी को होते हुए दिख रहा है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को लगातार अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि हिडनबर्ग एक फर्म है जिसका रिपोर्ट आया था निगेटिव हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिला, जिसके कारण अडानी स्टॉक्स में लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग का न्यूज़ था और उसके कारण ही बड़ा फॉल हम लोग को अडानी के स्टॉक्स में होते हुए दिख रहा है। और अडानी के स्टॉक्स में एलआईसी का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जिसका मार्केट वैल्यू में कुछ करीब 16,580 करोड़ के करीब का हम लोग को डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये लॉस नहीं है, क्योंकि एलआईसी ऑलरेडी अडानी के स्टॉक्स में 3x प्रॉफिट में बैठा हुआ था। उसी प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डेंट लगते हुए दिखा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो एलआईसी का कोई बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करके एलआईसी इन्वेस्टमेंट करता है। तो डरने वाली बात नहीं है। अगर एलआईसी के आप इन्वेस्टर हैं तो
तो LIC में ज़रूर से बने रहना है और समय समय पे इन्वेस्टमेंट भी करना है। चार्ट एनालाइज करके भी हम लोग देखेंगे। तो LIC में दोस्तों निगेटिव हम लोग को रिटर्न निकाल करके दिया है। जब से लिस्ट हुआ है लगातार गिरावट ही होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो यहाँ भी हम लोग को डबल टॉप के फॉर्मेशन होते हुए देखा, जो बेरिश पैटर्न था। उसके बाद लगातार LIC में भी गिरावट होते हुए दिखा। पिछले दिन रिपोर्ट आते हुए दिखा अडानी के ग्रुप में शेयर्स में, जिसके कारण बड़ा फॉल LIC में पिछले दिनों हम लोग को देखने को मिला। फिलहाल की बात करें तो अभी हम लोग को तुरंत से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हम लोग को वेट करना है पिवट्स का। करीब 630 के पिवट्स पे अच्छा सपोर्ट दिखेगा इस पिवट पे, तो यहाँ पे आने दीजिए, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे हम लोग पिछले टाइम भी हम लोग यहाँ LIC में इन्वेस्टमेंट करने का सलाह दिए थे कि अगर पहले से आपके पास LIC है तभी इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल। तो पिछली बार भी हम लोग यहाँ जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था तो हम लोग LIC में इन्वेस्टमेंट करने का सलाह दिए थे कि अगर पहले से आपके पास LIC है और ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे ज़रूर से आप लोग एवरेज कर सकते हैं। बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है, देश को चलाता है LIC, तो LIC में डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है इंश्योरेंस सेक्टर में तो LIC का हम लोग सलाह नहीं देते हैं। आप लोग प्राइवेट प्लेयर जैसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये सब में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट आप लोग पहले से LIC में करके चल रहे हैं तो ज़रूर से एवरेज कीजिएगा इस पिवट पे, लेकिन फ्रेश हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है LIC में। LIC को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे ही 630 के लेवल्स पे आता है LIC में और अच्छा सा सपोर्ट दिखेगा, एक बढ़िया सा हैमर कैंडल और उसके बाद बढ़िया सा ग्रीन कैंडल मिलेगा, उसी कैंडल में आप लोग LIC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर से इसमें बने रहना है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा पे लिस्ट हुआ था दोस्तों, जिसके कारण इसमें बड़ा फॉल होते हुए दिखा। और पिछले क्वार्टर में बहुत ही शानदार LIC का रिजल्ट आया है, जिसके कारण से प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अब मैनेजेबल हो चुका है और लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है, डिविडेंड भी अच्छा देगा। तो LIC में ज़रूर से बने रहें पहले से अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल लेसन समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।